देखो चैप्टर का नाम जो है वो है हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, चैप्टर 4 क्लास 9, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है, 4.1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखो क्या बोल रखा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक को आप लेट कर लो एक्स रुपीज और कॉस्ट ऑफ पेन को आप मान लो वाई रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। आगे बात समझ में, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x माना, कॉस्ट ऑफ पेन को y माना, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस 2y इधर जाकर माइनस का 2y बन जाएगा इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड, विच इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखोगे तो इसको पहले क्या रखा है कि इस फॉर्म में लिखना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब इस फॉर्म में लिखने का मतलब है पहले इक्वल टू के एक साइड 0 होना चाहिए और लेफ्ट में x वाली टर्म y वाली टर्म फिर कांस्टेंट, पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म फिर कांस्टेंट, इक्वल टू के एक साइड 0 रखना है। तो क्योंकि x वाली टर्म ये रही, y वाली टर्म पहले x वाली टर्म फिर y वाली, अब कांस्टेंट उस साइड है तो उसको लेफ्ट में ले जाओ, ये प्लस का 9.35 बार है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 9.35 बार। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये वाली जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में हो गई। क्लियर है, अब इसको कंपेयर कर सकते हो आप इसके साथ विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उसको x के कोफिशिएंट से इक्वल कर दो। अब देखो abc, अब इसमें इन्होंने इसके बाद बोला है कि abc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू करनी है abc की। तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है a विद साइन, तो a की वैल्यू की +2। जो y का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है b, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है प्लस का 3। कांस्टेंट क्या होता है c की कांस्टेंट क्या, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, तो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो ये हमारा c हो गया, इसकी वैल्यू की -9.35 बार। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट जो होता है वो c हो गया। इसी तरीके से a b c की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी। एक दो क्वेश्चन और कराए तो जिससे कि बाकी के आपने खुद करने हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, x माइनस वाई बाय 5 इज इक्वल टू माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास गिवन दे रखा है। ठीक है जी, अब ये ऑलरेडी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। कैसे, x वाली टर्म y वाली टर्म और कांस्टेंट और इक्वल टू का साइड 0। ठीक है, तो ये ऑलरेडी है, तो अब इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से क्या करना है, कंपेयर। तो आपको जैसा बताया x का कोफिशिएंट कितना होता है a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो +1 लेते हैं, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1। y का कोफिशिएंट क्या होता है b, तो b y का कोफिशिएंट, अब यहाँ पे देखना यहाँ पे गलती हो जाती है बच्चों से, तो y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो आगे तो 1, तो y को छोड़ के बाकी सारा कोफिशिएंट होता है मतलब -1/5, तो y b की वैल्यू आ जाएगी -1/5। c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, मतलब -10। ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ गई। एक ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जैसे इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा हो गया 7th पार्ट। इसमें देखो क्या दे रखा है 7th पार्ट में, y - 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। गिवन क्या दे रखा है, y -
2। अब इसमें x वाली टर्म नहीं है, तो अंडरस्टूड अगर x वाली टर्म नहीं है तो 0x लिख देते हैं उसके साथ। y माइनस जो सी टर्म ना हो, जैसे x वाली टर्म ना हो तो 0x लिख दो, y वाली टर्म ना हो तो 0y लिख दो, कांस्टेंट अगर ना हो तो +0 लिख दो अपने आप। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 0, तो a की वैल्यू आ गई 0। x का कोफिशिएंट a देता है, y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट प्लस का 1, कुछ नहीं है तो प्लस का 1, तो y का कोफिशिएंट हो गया प्लस का 1। और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या होता है c, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। तो x का कोफिशिएंट a देगा, y का कोफिशिएंट b देगा, मतलब +1, और कांस्टेंट देगा c। ठीक है, ABC की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से एक आधा पार्ट और कर लेते हैं। सबको इक्वल टू के एक साइड रखना है। एक 8 पार्ट देख लो, 5 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब एक और चीज में बताने वाली बात है, इसको भी उधर लेके जा सकते हो, सबको या तो इक्वल टू के इस साइड ले जाओ या उस साइड ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो मैं इसको उधर ले जाता हूँ, ये कितना बन गया 2x, ये 2x, इसमें y वाली टर्म नहीं है तो ये 0y, और ये +5 वहां पे चला गया तो -5। ठीक है, इक्वल टू के साइड, एक साइड इक्वल टू के एक साइड तो जीरो करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हमारे को बोल रखा है कि इस फॉर्म में आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वल टू के एक साइड तो जीरो है ही ना इसमें। अब यहाँ से अगर ए बी सी की वैल्यू निकालूं तो ए की वैल्यू कितनी होगी, एक्स का कोफिशिएंट कितना है +2, तो ए की वैल्यू +2, बी क्या होता है वाई का कोफिशिएंट +0, सी क्या होता है -5। ए बी सी की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, और एक कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट इसका, 2x - 5y, ठीक है, इक्वल टू 0। अब सॉरी 2x इज इक्वल टू -5y, तो -5y को लेफ्ट में ले जाओगे तो कितना देगा प्लस का 5y, कांस्टेंट है नहीं तो 0 लिख लिया, -5 को y को उधर ले जाके +5y। अब यहां से अगर मैं कंपेयर करूं इससे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट स्मॉल b की वैल्यू देता है, और कांस्टेंट कुछ नहीं था तो 0 ले लेंगे। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज 4.1 हो गई। ठीक है जी, इसमें एक एग्जाम्पल 2 भी इंपॉर्टेंट है, वो भी जरा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 2 सारे बच्चे, एग्जाम्पल 2 में देखो क्या कह रहा है, आपको ये x की वैल्यू -5 दे दी, और उसको कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सिर्फ 2 वेरिएबल में लिखना है। अब देखो इसमें सिंगल वेरिएबल है, तो जैसे मैंने आपको बताया जो सिंगल वेरिएबल होता है तो जो वेरिएबल है उसको एज इट इज लिख लिया। अब दूसरा वेरिएबल कौन सा मिसिंग है, y, तो उसमें 0y लिख लिया। जोन सा वेरिएबल वाली टर्म ना हो उसमें 0y लिख लो, y वाली टर्म नहीं है तो 0y लिखेंगे। -5 को लेफ्ट में ले जाओ, +5 इज इक्वल टू 0। तो ये आगे मेरी, मैंने इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, विच इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, क्लियर हुआ, कर लोगे तो इसके बाकी के पार्ट आप कर लेना। तो ये हमारा ऑल अबाउट फर्स्ट एक्सरसाइज ये हमारा हो गया पूरा। क्लियर है, ठीक है।